वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, क्योंकि मुल्क के बेशतर इलाकों में इस वक्त शदीद गर्मी की लहर बरकरार है और दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में बलाई और बाज़ बस्ती इलाकों में बारिशों के इम्कानात भी मौजूद हैं, जिससे गर्मी की शिदत में कुछ कमी आ सकती है। आखिर वो कौन से इलाके हैं जहां बारिश मुतवक्के है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं, ईद से पहले भी हम बात कर रहे थे, बट ईद पर शदीद गर्मी थी। और अब कितनी कमी आ सकती है गर्मी में, आंदा चंद रोज़ के दौरान मौसम की मजमूई सूरत हाल क्या रहेगी, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी और इसी पे बात करने के लिए पीडीएमए से हमारे साथ मोहम्मद अफजल साहब मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच हो जानेगा। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये प्रेडिक्शंस भी की जा रही थी कि ईद के ऊपर वेदर मतलब बाज़ इलाकों में, जैसे बालाई इलाकों की बात की है गज़ल ने, वहाँ पे हमें गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन जो बालाई इलाकों का रुझान रहा है वहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा नहीं थी, बल्कि हवा का जो दबाव था वो इतना ज़्यादा था कि वो बारिश को अपने साथ जो है ना ले गया। सो अब क्या सूरत हाल है सर, बालाई इलाकों की भी और मैदानी इलाकों की भी जहाँ पे गर्मी है, क्या ये गर्मी का जोर टूटेगा और बारिश होगी? अफजाल साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। बहुत शुक्रिया आपका। आप जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, बिकॉज इसमें कुछ डिस्टॉर्शन है। अच्छा अफजाल साहब, मैं ये कह रहा था कि हमने देखा है कि बालाई में उस तरह से बारिश नहीं हुई जिस तरह से प्रेडिक्ट किया जा रहा था ईद के दौरान, और अभी मैदानी इलाकों में भी गर्मी बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। सो आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों की बात की जाए या फिर बालाई इलाकों की बात की जाए, स्पेशली नॉर्थ रीजन की बात की जाए, तो वहाँ पे कब तक बारिशें एक्सपेक्टेड हैं और जिससे थोड़ा सा गर्मी का जोर टूटेगा? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। हम अभी जो पिछले दिनों एक स्पेल गुजरा है उसमें हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक, तो जिस तरह से हमने प्रेडिक्ट किया था उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा बारिशें हमने प्रेडिक्ट नहीं की थी, और ना ही है जालाबारी और तूफानी बारिशें और इस तरह की नहीं। वो एक्चुअली सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह से कुछ लोग प्राइवेट अपने जो अकाउंट्स हैं उनसे ये चीज़ें शेयर कर देते हैं अनऑथेंटिक, जिससे कि अवाम में गलतफहमी फैलती है। बहरहाल वो जो स्पेल था एक बहुत हाई टेम्परेचर का और हीट का एक स्पेल था, वो गुजर गया। अब जो आने वाले दिनों में 2 तारीख की रात से 2 जून की रात से लेके 3, 4 और 5 इन 3 दिनों में बारिशें मुतवक्के हैं। और इनमें जो ज़्यादातर इलाके हैं वो नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का एरिया, इसमें पोठोहार रीजन में भी बारिशें होंगी और आंधी और तूफानी हवाएं भी चलेंगी सिस्टम के साथ साथ। तो इस मौसम इस जो हमारा साउथ का एरिया है, प्लेन एरियाज हैं, वहां पे गर्मी इस तरह बरकरार रहेगी और फील लाइक टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर 40 से ऊपर होंगे बट बिलो 45। तो ये 49 और 48 का जो पिछला एपिसोड गुजरा है वो खत्म हो गया। तो अब ये गर्मी तो रहेगी, फील लाइक टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बट रेंज जो है वो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगी। इसी तरह कराची में जो है वो सी ब्रीज का सिलसिला चलता रहेगा और वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से वहाँ पे भी फील लाइक टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जो है ना, बारिशें साउथ में या सेंट्रल में इतनी नहीं होंगी, वहाँ तेज हवाएं और झक्कड़ चल सकते हैं। सही। अच्छा अफजाल साहब, ईद से पहले हमारी जब बात हुई थी महकमा मौसमियात के कुछ लोगों से, तो उनकी जानिब से प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि शायद ईद के दिनों में एक बारिश का स्पेल है, और उससे पहले भी एक स्पेल था जो कि उस तरह से हमें नज़र नहीं आया। अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2 से लेकर 5 या 4 तारीख तक ये स्पेल आ सकता है, तो इसमें क्या हम जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शाम के टाइम जिस तरह हवा का दबाव रहता है या फिर हवा की एक इंटेंसिटी रहती है, हवा ठंडी होती है लेकिन दिन को शदीद गर्मी होती है, तो इसी तरह की सूरत हाल रह सकती है या फिर कुछ ऊपर नीचे भी होगा? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि नॉर्थर्न हाफ ऑफ द कंट्री, पोठोहार और इससे फर्दर नॉर्थ की तरफ जो है वहाँ पे तो इस तरह की ठंडी हवाएं भी चलेंगी और दिन के वक्त भी हवा बेहतर हो सकती है। जब बारिश होगी तो उससे कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन जो साउथ का एरिया उसमें दिन के टेम्परेचर रहेंगे गर्म, लेकिन रात को वहाँ पे कुछ बेहतरी आ सकती है, ठंडी हवा चल सकती है। अच्छा, और जो मूनसून का वेदर है अफजल साहब, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें नमी हवा में देखने को मिलती है, जिससे हब्स का भी माहौल पैदा होता है, और स्पेशली जब मूनसून होता है तो बारिश से और मामलात ख़राब होते हैं। तो इस दफ़ा मूनसून में कितनी ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड हैं? प्री मूनसून तो पिछली दफ़ा काफ़ी लंबा हुआ था, वो तो अभी नज़र नहीं आ रहा। अभी प्री मानसून का एक स्पेल गुजर चुका है। ये पिछले दिनों लाहौर में भी बारिश हुई है काफी ज्यादा,
और यानी 40-45 के उससे ज्यादा ही मिलीमीटर बारिश हुई है कुछ इलाकों में। ओवरऑल पूरे और जिस पाकिस्तान में तरह नहीं हुई ना? उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब के दूसरे एरिया शेखुपुरा और गुजरांवाला उस साइड पे भी बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो ये प्री मॉनसून का एक स्पेल था। तो इसी तरह प्री मॉनसून के स्पेल्स एक दो आते रहेंगे जून के महीने में। 1 जुलाई से जो है वो फिर सेटअप हो जाएगा, मॉनसून प्रॉपरली मॉनसून सेटअप हो जाएगा। और मॉनसून में कराची आप में ये कह भी रहे हैं जल्दी कि से बताइएगा, कराची का भी यही है कि वहां भी अब प्री मॉनसून आ चुका है या फिर स्पेल वहां पर अभी आएगा? कराची नहीं, अभी नहीं है। तो अभी मॉनसून जब सिलसिला शुरू होगा तो वहाँ प्री मॉनसून बारिशें नहीं होंगी, लेकिन प्रो मॉनसून में बारिशें हो सकती हैं। ठीक है और इस अफजल साल साहब, मॉनसून की हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बिलो नॉर्मल रेनफॉल होगी। ठीक हो गया। अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, डेप्यूटी डायरेक्टर मेट। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन और साथ आगे बढ़ते हुए एक ज़बरदस्त स्टोरी है जो कि आपके साथ शेयर। किसी बच्चे का अपने ख़ानदान से बिछड़ जाना, किसी लावारिस फ़र्द का अपने प्यारों से दूर हो जाना एक नहायत ही तकलीफ दे ये सूरत हाल होती है। ऐसे में जदीद टेक्नोलॉजी इंसानियत की खिदमत का एक मौसर ज़रिया बन रही है। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ का मेरा प्यारा प्रोग्राम इसी मकसद के तहत काम कर रहा है, जहाँ पे फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से गुमशुदा लावारिस और अगवा होने वाले अफराद को उनके ख़ानदानों से मिलाया जा रहा है। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक मेरा प्यारा टीम अब तक तकरीबन 70,000 से ज़ायद गुमशुदा और लावारिस अफराद को खाना से मिला चुकी है, जो इस मंसूबे की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। गुमशुदा बच्चों से मुतालिक मालूमात या मदद के लिए शहरी हेल्पलाइन 15 पर कॉल करके 3 दबा सकते हैं। और आखिर ये निज़ाम किस तरह से काम करता है और जदीद टेक्नोलॉजी किस तरह से बिछड़े हुए अफराद को उनके प्यारों से मिलाती है, आइए जानते हैं आज के सेगमेंट में। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं इरफानुल हक। आप एसएसपी हैं, सेफ सिटी इंचार्ज गुजरांवाला से हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो इसी के हवाले से बताइएगा कि जो जाहिर है किसी भी बच्चे का या किसी भी बुजुर्ग अफराद का गुमशुदा होना, ये एक केस के अलावा हम बात करें तो बहुत दर्द होता है, इसमें तकलीफ होती है या फिर एक उम्मीद भी जुड़ी होती है, ख़ानदानों की दुआओं का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन ये एक्चुअल में काम किस तरह करता है, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरह से मुमकिन होता है, कितने चैलेंजेस होते हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा प्यारा विजुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी सेफ सिटी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये 2024 में स्टार्ट हुआ था। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 70,000 से ज़्यादा बच्चों को उनके लवाकिन से मिला चुके हैं, जिसमें लावारिस, माजूर, ज़हनी तौर पे जो माजूर अशखास हैं, सीनियर सिटीजन, वो भी इसमें शामिल हैं। जहाँ तक हम बात करें गुजरांवाला की, तो गुजरांवाला में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस अरसे के दौरान कोई 8,400 लोगों को उनके ख़ानदान के साथ वापस मिलाया है, अगर पिछले 2 साल में देखा जाए तो। हमारा काम इस तरह है कि आप जैसे ही किसी गुमशुदा बच्चे को देखते हैं तो आप फौरी तौर पे 15 पे कॉल करते हैं। हमारी टीम उसको फौरन टेकअप करती है, उसका इंटरव्यू करती है और उसकी चेक करती है कि पंजाब में कहीं से ये गुम हुआ है, इसकी कोई गुमशुदगी की कॉल है या इसके हवाले से कोई FIR दर्ज है, तो इमीडिएटली उसकी इन्फॉर्मेशन हम सारी वर्चुअल कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपका बच्चा खुदा न खासा अगवा हो गया तो उसके हवाले से जैसे ही 15 पे कॉल होती है तो हमारी टीम सारी उस पर मुतहरक हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट साथ कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं, बाकी इदारे उन सब के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है और हम चेक करते हैं कि बच्चा किस तरीके से अपने घर से गायब हुआ है, या अगर वो सीनियर सिटीजन है या मजूर शख्स है ज़हनी तौर पे, तो वो कहीं पे गया, तो कैसे हो गया, कहाँ पे कहीं कैसे गायब हो गया। हमारे पूरे पंजाब के अल्हम्दुलिल्लाह जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे तो वैसे ही सेफ सिटी का पूरा सिस्टम मौजूद है। तमाम शहर जो है कैमरों की मदद से हम उनकी निगरानी और सर्विलेंस में 24/7 हमारे पास हैं। उसके अलावा जहाँ पे हमारे कैमरे नस्ब नहीं है, जैसे छोटे टाउन्स हैं या तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ भी हमारी टीम जो है वो जाके सारी इसकी चीज़ों को इकट्ठा करके इसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर उसका हम एनालाइज करते हैं कि बच्चा कहाँ से गुम हुआ है और उसके लवाकिन के साथ रब्ता करके हम उनकी मुलाकात आपस में करवाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बच्चा जो है वो पिछले 20 साल 22 साल पहले अगर गुम हो गया, ज़हनी तौर पर मजबूर बच्चा है, वो किसी सेंटर में पढ़ा रहा है पहले, लेकिन अब चूँकि हमारे पास टेक्नोलॉजी में फेशियल रिकग्निशन और दीगर जदीद AI की मदद से हम उसको कोशिश करके तो उसके लवाकिन के साथ। अच्छा सर, आपके मुताबिक ये 2024 से इनकॉर्पोरेट है और पंजाब के तमाम तर बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो ये बताइएगा कि ये जो 70,000 से ज़ायद केसेस की हम बात करते हैं और इसमें आपने गुमशुदा और लावारिस बच्चों को उनके ख़ानदानों से मिलाया, तो ये सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ से रिकॉर्ड किए गए थे और सबसे ज़्यादा केसेस कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हल हुए हैं? अच्छा, इस डिस्ट्रिक्ट में ना अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं वो लाहौर में मिले हैं लावारिस,
बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं कराची से भी जाके वहाँ से भी हम लावारिस बच्चे जो हैं ट्रेस करके लेके आए हैं। इस प्रोग्राम को, है तो ये पंजाब गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि दीगर जो सूबे हैं वहाँ तक भी हमारी रीच है। हमारे बहुत सारे बच्चे जो ज़हनी तौर पे माजूर थे या वहाँ पे अगवा होकर चले गए थे या किसी तरीके से पहुँच गए थे ईदी सेंटर कराची में, वहाँ से भी हमारे लोग जो आगे उन सबको इंटरव्यूज़ करके उनकी लवाकिन के साथ उनको मिलाया। सही। जबरदस्त। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि इसमें अबडक्शन के केसेस भी शामिल होते हैं, जिन लोगों को अगवा कर लिया जाता है, तो ऐसे केसेस में कितनी प्रॉब्लम होती है? क्योंकि आपने कहा कि आपके जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर ज़ाहिर है उस तरह से निज़ाम मौजूद नहीं है अभी कैमरों का, तो ये सारी सूरत हाल फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? कितना अवामी ताउन आपको दरकार होता है? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सेफ सिटी का जो पेज है या मेरा प्यारा का जो हमारा फेसबुक पे या दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम मौजूद हैं, वहाँ पे लोग हमें भरपूर तावन करते हैं और तमाम तर इंफॉर्मेशन जब हम जैसे उस पर प्लेस करते हैं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, ये बच्चा है, इसके लवाकिन को लोग पूरी कोशिश करके मुख्तलिफ ग्रुप्स में हमारा मैसेज शेयर करके और कोशिश करते हैं हमारे साथ तावन करने की। ये अवामी तावन का ही नतीजा है कि ये तमाम तर जो बच्चे हैं अपने लवाकिन तक वापस पहुंच सके हैं। अच्छा इरफान जैसा साहब, कि अगर एक बच्चा, मैं आपकी बात काटता हूँ, सॉरी, जी, एक जी, बच्चा अगर किसी मोहल्ले से अगवा हो जाता है तो उसके पेरेंट्स अगर ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे नहीं है, गरीब फैमिली से बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जी जी तो उसके मोहल्ले के लोग कोशिश करके, तो जहाँ पे हमारा मैसेज पहुंचता है वो मैसेज उसके पेरेंट्स से दिखा के उसकी फ़ोटो के साथ उसको रिजेम्बलेंस जैसी आती है वो हमें इन्फॉर्म करते हैं, फिर हम उनके साथ कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। अच्छा इरफान साहब, मुझे ये बताइएगा कि कुछ केसेस तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते होंगे जिसमें गैंग्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चों को स्मगल भी किया जाता है, उनसे डिफरेंट काम भी करवाया जाता है, भीख मंगवाई जाती है एक शहर से दूसरे शहर में उनको ले जाके। सो उस तरह के गैंग्स को भी आपने एक्सपोज किया, और कोई आपके पास आदाद शुमार हैं कि कितने गैंग्स आपने बच्चों की अबडक्शन के रिलेटेड पकड़े हैं? ये इतने मज़ारात होते हैं, उसके करीब करीब बच्चे ज़्यादा भीख मांगने के लिए मौजूद होते हैं। हमारी टीम वहाँ पे अक्सर जाके ऑपरेशन करती है मुख्तलिफ अदारों को साथ लेके। जैसे सबसे ज़्यादा तावन हमें मिलता है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से। सही। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हमारे साथ जाता है, वहाँ से हम बच्चों को पिक कर लेते हैं जो वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं या वहाँ लवारिस घूम रहे होते हैं, फिर उनका इंटरव्यूज़ किया जाता है। हमारी ख्वाहिश होती है कि पहले बच्चा जो है उसके लवाकिन तक पहुँच जाए, उसके बाद उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो लोकल पुलिस भी उसको साथ ज्वाइन कर लेती है, और जहाँ पे कोई क्राइम इन्वॉल्व होता है उस हवाले से वहाँ उस अच्छा लिहाज इरफान से साहब, उसको मुझे जल्दी से ये पहुंचाने के- बताइएगा कि आपका ये प्रोसेस क्या है, किस तरह से 15 पर कॉल करने के बाद क्या करना होता है? आपने 1 पे कॉल करनी है, जो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। उसके बाद हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट में रहेगी और मुसलसल कोशिश करेगी कि आपने तमाम सेंटर से इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेगी। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इरफान उल हक साहब जो कि एसएसपी हैं सिर्फ हवाला के मेरा प्यारा प्रोग्राम के हवाले से हमें बता रहे थे। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद सियासत के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।